हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एडवांस टैक्स। क्योंकि मार्च का महीना शुरू होने वाला है और एडवांस टैक्स की पेमेंट की ड्यू डेट आने वाली है। तो हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स क्या हैं, और अगर आप एडवांस टैक्स टाइम से जमा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कितनी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी। इसको हमने एक पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आप हमसे और किस तरह की वीडियोस बनवाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ पे एज यू अर्न। तो क्या कहता है ये, जैसे जैसे कमाएंगे वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्स देना होगा। इट इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स ऑन द ड्यू डेट। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? किसी के भी ऊपर अगर उसकी टोटल टैक्स की लाइबिलिटी एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है। इफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, वन नीड्स टू पे एडवांस टैक्स। कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दी गई हैं। किसके लिए है एग्जेम्पशन? सीनियर सिटीजन, जो कि कोई भी बिजनेस नहीं करते। भाई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए कन्वीनियंट किया कि भाई आप क्योंकि कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। प्रिजम्पटिव बिजनेस, प्रिजम्पटिव बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्स मोड में। प्रिजम्पटिव टैक्स मोड में क्या होता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से उनकी इनकम को डिटरमाइन किया जाता है। कौन सा सेक्शन है? 44AD बिजनेसमैन के लिए है, 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए है। तो उनसे कहा कि चलिए आपको एक छूट देते हैं, आप एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा 15 मार्च से पहले। तो वैसे कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 4 इंस्टॉलमेंट हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इनसे कहा अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, 44AD या 44ADA में कवर्ड हैं तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देना है। एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट क्या है? ये किसके लिए है? फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। 15 जून तक 15% एडवांस टैक्स पे करना है। यानी कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और उस पर टैक्स बनता है 10 रुपए तो आपको 15%, 1.5 रुपया 15 जून तक पे करना है। 15 सितंबर तक 45%, ये क्यूमुलेटिव चलेगा। यानी कि 45% टोटल टैक्स का 45% कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से घटा दीजिए जो आप पहले पे कर चुके हैं। 15 दिसंबर तक 75% आपको पे करना है। 75% कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से घटा दीजिए जो पहले पे कर चुके हैं। जो बचेगा वो जमा कर दीजिए। और 15 मार्च तक 100% जमा करना है। फॉर टैक्स पेयर जो हमने अभी बात किया 44AD या ADA में जो कवर्ड है, उनके लिए 100% टैक्स उनको 15 मार्च तक जमा करने का ऑप्शन दिया गया है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? अगर आप एडवांस टैक्स को जमा नहीं करते हैं टाइम से तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। दो सेक्शंस में इंटरेस्ट होता है। एक, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। As per section 234B, you must pay at least 90% of total taxes and advanced tax by 31st March। आपको अपने टोटल टैक्सेस का 90%, कम से कम 90% एडवांस टैक्स के तौर पे कर देना है 31 मार्च तक। अगर आप नहीं करते हैं, फेलियर टू मेक एडवांस टैक्स पेमेंट विल रिजल्ट इन एन इंटरेस्ट ऑफ 1% ऑन द अनपेड अमाउंट। कैसे कैलकुलेशन होगी अभी हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 234C क्या कहता है? डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। कैसे? देखिए, अगर आपने एडवांस टैक्स 15 तारीख तक 15% पे नहीं किया तो आपके ऊपर 1% पर मंथ से इंटरेस्ट लगेगी 3 महीने की। कौन से 3 महीने? जो आपको 15 जून से मतलब कैलकुलेट करने हैं। अमाउंट ऑन विच किस पर लगेगा? 15% माइनस टैक्स पेड बिफोर 15 जून। तो जो आप टैक्स पे कर चुके हैं उस पर नहीं लगेगा। 15% कैलकुलेट करिए, उसमें से घटा दीजिए जो टैक्स आप पहले ही पे कर चुके हैं 15 जून से पहले।
अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है 15 सितंबर को 45% से कम, तो 1%, 3 महीने का ब्याज, 45% माइनस जो भी पेमेंट आप कर चुके हो सितंबर 15 से पहले। अगर आप 15 दिसंबर तक 75% टैक्स पे कर चुके हो, सॉरी, अगर आपको 15 दिसंबर तक 75% टैक्स पे करना था और आपने वो नहीं किया, तो आपके ऊपर लगेगा 75%, जो भी अमाउंट आपके टैक्स अमाउंट का बनता है माइनस जो टैक्स पे कर चुके हो, उस अमाउंट पर 3 महीने की ब्याज लगेगी 1% के हिसाब से। इफ एडवांस टैक्स पेड बाय 15 मार्च इज लेस देन 100%, क्योंकि 15 मार्च तक तो आपको 100% टैक्स पे करना है। अगर आपने नहीं जमा किया तो 1 महीने की ब्याज, कौन से महीने की, मार्च के महीने की ब्याज लग जाएगी आपके ऊपर, 1% लगेगी 1 महीने की, जितना टैक्स पे करना था माइनस जितना टैक्स पे किया। तो अगर आप देखेंगे तो कितने महीने की ब्याज लग रही है, 3339 और 110। 10 मंथ्स की क्यों लग रही है, क्योंकि एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट ही जून से शुरू होती है, मतलब थर्ड मंथ से शुरू होती है बेसिकली। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 10 मंथ्स की इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी अगर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो। अब ये सिर्फ मार्च तक की इंटरेस्ट हुई। इसके बाद भी अगर आपने नहीं दिया, 90% तक आपने नहीं दिया, तो सेक्शन 234B की इंटरेस्ट शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से पूरी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर राम इज अ फ्रीलांसर अर्निंग इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ वेब डिजाइनिंग। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 मिस्टर राम्स एस्टिमेटेड एनुअल ग्रॉस रिसीट्स 24 लाख रुपए थी। उसका खर्चा 16 लाख रुपए था। उन्होंने 45,000 रुपीज पीपीएफ अकाउंट में जमा करे और 10,000 रुपए एलआईसी प्रीमियम पे किया। मिस्टर राम ने 12,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस भी पे किया। टीडीएस वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोफेशनल रिसीट्स, उनका टीडीएस कटा है 40,000। It is also estimated that an interest of 10,000 will be received on saving account balance held by him. तो उन्होंने जो बैंक में सेविंग अकाउंट बैलेंस रख रखा है उस पर 10,000 रुपए की ब्याज भी आएगी। द टैक्स कैलकुलेशन ऑफ मिस्टर राम, कैसे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, तो ग्रॉस रिसीट 24 लाख, एक्सपेंसेस घटा देंगे 16 लाख, तो उनका जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बनता है वो बनता है 8 लाख। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000, तो ग्रॉस टोटल इनकम बनती है 8,10,000। 80C में कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ और एलआईसी प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है 55,000। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का 12,000 रुपए का डिडक्शन, सॉरी, दिस इज 80 TTA, 80 TTA 10,000 रुपीज का डिडक्शन। तो टोटल इनकम बनती है 7,33,000। इसमें से टैक्स पे, इस जो 7,33,000 है इसके ऊपर टैक्स पेबल आता है 59,100। एजुकेशन सेस ऐड कर देते हैं 4% का, तो टोटल टैक्स की लाइबिलिटी आती है 61,464। उनका टीडीएस कट चुका है 30,000 रुपए, हमने शायद पीछे 40,000 कर दिया था, वो गलत था, ये 30,000 रुपए टीडीएस कट चुका है उनका। टैक्स पेबल इन एडवांस, कितना टैक्स पेमेंट बनता है, यानी कि एडवांस टैक्स कितना जमा करना है। जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 61,464, उसमें से जो टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, अगर आपका कोई भी टीडीएस या टीसीएस कट चुका है तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में। यही वजह है कि सैलरी क्लास को एडवांस टैक्स जमा नहीं करना अगर उसकी प्योरली सैलरी से इनकम है, क्योंकि उसका सारा का सारा टैक्स उसका एम्प्लॉयर काट लेगा। लेकिन अब ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल की, तो इसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है। अच्छा, सैलरी में कैसे टीडीएस कटता है, कैसे फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, C, D, E, ये सब इश्यू होते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, दो वीडियोस बनाई है, एक फॉर्म 16 के ऊपर, एक फॉर्म 16A के ऊपर, और एक थर्ड वीडियो भी बनाई है हमने फॉर्म 16B, C, D, E, सब समझाएं उसमें कैसे टीडीएस कटता है, किस सेक्शन में कटता है, कैसे आपको उसका क्रेडिट लेना है। उन वीडियोस के लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखिए। फॉर्म 16A के बारे में हमने पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश की है। फॉर्म 16A के डिफरेंसेस बताए हैं एक वीडियो में, और फॉर्म 16B जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं या आप 50,000 रुपए से ऊपर की रेंट देते हैं, उस पर कोई टीडीएस काटना है आपको, तो उस तरह के सारे उन टीडीएस डिडक्शंस के बारे में उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो हमारी 3 वीडियोज है, फॉर्म 16 के ऊपर, फॉर्म 16
और फॉर्म 16A के ऊपर और फॉर्म 16B C D E 27D के ऊपर। उन वीडियोस को मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देखिएगा। तो टैक्स पेबल बनता है 31,464। सैलरी क्लास के ऊपर ये एडवांस टैक्स के प्रोविजंस जब भी लगेंगे अगर वो अदर देन सैलरी कोई इनकम अर्न करते हैं, जैसे कि वो शेयर मार्केट से इनकम अर्न करते हैं, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो उनके ऊपर ये एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन लगेगी। शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो उसके भी ट्रांजैक्शंस का कैसे टैक्सेबिलिटी आती है उसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और कैसे उससे टैक्स से बचाया जा सकता है, उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस को बचाया जा सकता है, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो मैं उनकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एज वेल एज आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि आप जब शेयर मार्केट में सेल परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो भी टैक्स लग रहा है उस पर मैक्सिमम 90% तक टैक्स आप बचा सके। हमने आपको ऐसी टैक्स सेविंग टिप्स दी हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर के जरूर देखिए। चलिए वापस आते हैं अपनी एडवांस टैक्स की वीडियो पर। तो हमारा एडवांस टैक्स बनता है 31,464। अब जो हमारी ड्यू डेट्स हैं उसके हिसाब से हमें इतना इतना टैक्स जमा करना चाहिए था। 15 जून तक हमें 4720 रुपये जमा कर देने चाहिए थे, 15 सितंबर तक 14,159, 15 दिसंबर तक 23,598, और 15 मार्च तक हमें सारे 31,464 रुपये जमा कर देने चाहिए थे। ये हमारी इंस्टॉलमेंट है जो हमें जमा कर देनी चाहिए थी, जो ड्यू थी। पर हमने जमा कितनी करी? हमने 3,000 रुपये जमा करे, 8,000 रुपये जमा करे, 7,500 रुपये जमा किए, और 5,000 रुपये जमा किए। जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे तो हमने अपनी ड्यू से कम जमा किया है। 4720 के अगेंस्ट हमने 3,000 रुपीज जमा किए हैं। 14,159 रुपये, 14,159 रुपीज बनते हैं। हमने 11,000 रुपीज जमा किए हैं, 3 और 8 11,000 रुपये। तो उसकी वजह से हमारे ऊपर इंटरेस्ट आती है 234B की 316 रुपए की, और 234C की 373 रुपए की। तो ये एडवांस टैक्स अगर आप टाइम से पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट आती है उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर करके दिखाई है। 234B और 234C में इंटरेस्ट लगती है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी एडवांस टैक्स के ऊपर। मैं बाकी जो वीडियोस का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को जाकर के जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर अवर वीडियोस, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप ऑन किन टॉपिक्स पर हमसे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।